सभी को जय मसीह की धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के समय के लिए। सलोमी के लिए भी धन्यवाद देते हैं अच्छी आराधना की अगुवाई के लिए। आप सबों ने जो गवाहियां दी हैं, प्रभु को महिमा मिले सारी बातों के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। जो विषय हम पढ़ते हैं और जब हम उस पर मनन करते रहते हैं, परमेश्वर उन बातों को प्रकट करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरी सिस्टर के लिए, जो उसने जो स्वप्न देखा और दर्शन देखा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में जब हम अध्ययन कर रहे हैं वरदानों के विषय में, और परमेश्वर प्रकट करता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा तेरे देश के अंदर में बिना प्रकट किए हुए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर उसको प्रकट करता है। तो इन दिनों में हम लोग अ, पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में कल हम लोग शुरू किए थे, और 8वां जो पॉइंट हमारा ये था कि पवित्र आत्मा जब आता है तो उसके साथ में वरदान होता है। जैसे हमने कल पढ़ा था पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसको 4 वचन से, आत्मा एक है, वरदान अनेक है। वहां लिखा है वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। कई लोग प्रार्थना करते हैं, चंगा करने वाला आत्मा दीजिए, भविष्यवाणी करने वाला आत्मा दीजिए, अन्य अन्य भाषा बोलने वाला आत्मा दीजिए। आत्मा एक ही है, आत्मा एक ही है। लेकिन और यही जो आत्मा है प्रभावशाली कार्य करता है अलग अलग तरीके से। उसी के अंदर सब कुछ है, उसी के अंदर सब कुछ है। तो लिखा है कि प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। पहले कुरिन्थियों 12 उसका 5 6। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है। बुद्धि की बातें, कहां पर क्या जवाब देना है। प्रभु कहता है तुम्हें पंचायतों में सौंपेंगे, महासभाओं में सौंपेंगे, तुम चिंता नहीं करना क्या बोलना है। ये बुद्धि उसको दी जाएगी। बुद्धि बुद्धि एक वरदान है, बुद्धि का वरदान। सुलेमान ने जब उसको राजगद्दी मिला तो प्रभु मुझे बहुत ज्यादा धन चाहिए जिससे मैं अपने देश को चला सकूं, ऐसा प्रार्थना नहीं किया। उसने प्रार्थना किया प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं इस देश को चला सकूं, लोगों को चला सकूं। बुद्धि दी गई और उसके साथ में उसको धन भी मिला, और उसका कीर्ति जो है बढ़ गया। तो बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है। बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान। ज्ञान का वरदान अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, और वो वरदान के द्वारा मुझे मालूम हो जाएगा कि आप मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। जिसको बहुत से लोग अभी भविष्यवाणी का वरदान ऐसा बोलते हैं। भविष्यवाणी का वरदान अलग है, ज्ञान का वरदान अलग है। और लेकिन उसी आत्मा के द्वारा विश्वास का वरदान, विश्वास भी वरदान है। विश्वास एक वरदान है। उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है। किसी को चंगा करने का वरदान दिया जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे, लोग चंगे हो जाएंगे। वही एक आत्मा है जो पवित्र आत्मा है, उसी से ये मिलता है। किसी को सामर्थ के काम करने का वरदान मिलता है। सामर्थ का काम, सामर्थ का काम बोलने का मतलब किसी का पैर टूटा हुआ है और आप बहुत विश्वास के साथ में उसके लिए प्रार्थना किए, और अचानक उसका पैर जो है ठीक हो गया, वो चलने फिरने लग गया। तो सामर्थ का काम।
एकदम अचानक ऐसा कुछ हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। किसी को भविष्यवाणी का, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा बोलने का, किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का, ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे चाहता है वो बांट देता है। तो ये वरदान है, और पवित्र आत्मा के अंदर में ही ये सारा चीज छुपा हुआ है। तो इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे वो अभिषेक को आप दीजिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक को आप दीजिए, और उस अनुभव को आपको लेना चाहिए। है ना। एक पद और पढ़ना चाहता हूँ उसके 12 का 12। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है ना, देह तो एक है, और उसके अंग बहुत से हैं, हाथ है, पैर है, पीठ है, पेट है, गला है, घुटना है, टखना है। तो देह एक है, अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी सब एक है, मिल करके एक देह है। यहाँ इस बात को कहने का मतलब है कि पवित्र आत्मा एक है, उसके अंदर में अनेक वरदान है, मसीह यीशु एक है, उसकी कलीसिया भी एक है, लेकिन उसके मेंबर, उसके अंग वो अलग अलग है। कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई पीठ है, कोई इस तरह से अलग अलग हमारे शरीर के अंग हैं। वैसी कलीसिया के अंदर में भी हम सब हैं, और सबको सभी वरदान कभी नहीं मिल सकता। तो हमें अपने अपने वरदानों के अनुसार काम करना है। आपको सुसमाचार सुनाने के द्वारा आप, वो वरदान है, आप सुसमाचार सुनाते रहिए। है ना। एक पास्टर के बारे में मैं सुना, वो प्रचार करना नहीं आता है उसको, प्रचार करना नहीं आता है, लेकिन किसी के साथ बैठ जाएगा तो वो प्रभु में आ जाता है। वो बैठ करके उसको बात करता है, काउंसलिंग करता है, वो प्रभु में आ जाता है। और उसको प्रचार करने बोलेंगे तो वो अच्छे शब्द नहीं है उनके पास में, अच्छा आवाज नहीं है, प्रचार करने में उतना प्रभावशाली नहीं है, लेकिन जब वो काउंसलिंग करेगा लोग प्रभु में आ जाएंगे। तो वो उसका वरदान है। तो हम, जब हम प्रभु में है तो हमारे अंदर में कौन सा वरदान प्रभु ने दिया है, उसको पहचानना है, उसको समझना है। तो ये भी एक वरदान है, अन्य भाषा बोलना भी एक वरदान है। और अन्य भाषा यदि आप नहीं बोलते हैं तो आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप ये दीजिए, हमें प्रार्थना कीजिए, रात को प्रार्थना कीजिए, घुटना टेक के प्रार्थना कीजिए, तो वो देगा। तो वरदान सबको अलग अलग वरदान है। एक पद को आप पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 26। ऐसे सब वचन को बहुत बार हमने पढ़ा है। 26, 14 का 26 में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो। है ना। यहाँ पर चर्च चलाने का विधि बता रहा है ना। आपके चर्च में हो सकता है विधि जो है वो जर्मन से लिख के आया हुआ होगा कि ऐसा चर्च सर्विस होना चाहिए, और चलता भी ऐसा है। लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार क्या होना चाहिए, यहाँ पर पौलुस इस बात को, परमेश्वर से उसके पास में ये विधि पहुंची है, वो अपने से नहीं बोल रहा। इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश, उपदेश का मतलब शिक्षा, भजन, उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए।
ये वरदान है। किसी के पास भजन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका पास्टर सामने खड़ा होता है, हम भी करीब ऐसे ही करते हैं, और बोलते हैं कि अभी हम ये गीत गाएंगे। करते हैं कि नहीं? अभी हम ये गीत गाएंगे, डिस्प्ले हो जाएगा पूरा गीत, उसका नंबर का बोर्ड होता है, उसमें नंबर डाल दिया जाएगा, ये गीत हम गाएंगे, ये भजन हम गाएंगे। तो कौन उसका वो कर रहा है? एक अगुआ। चलिए, अगुआ भी परमेश्वर की अगुवाई में कर रहा है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हर एक के हृदय में भजन, जिसके पास भजन होगा, अगर आप 50 लोग बैठे हुए हैं तो वहां पर प्रार्थना करेंगे कि कौन सा भजन है, कौन सा भजन परमेश्वर दे रहा है आत्मा की अगुवाई में, वही गाना चाहिए। फिर आज के इस बैठक में कौन सी बातें हैं जो प्रभु उस समय बातें करना चाहता है? कोई जरूरी नहीं है कि वहां का जो सीनियर पादरी है वही बोलेगा और बातचीत होगा, ऐसा नहीं। वहां पर किसी के भी मन में ये परमेश्वर डाल सकता है कि आज परमेश्वर ये कह रहा है। ये पौलुस के हिसाब से। फिर प्रकाश, प्रकाश भी ये प्रकाशन है, ये प्रकाशन है। फिर अन्य भाषा, है ना? अन्य भाषा, यह अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है ना? इसका अनुवाद भी अगर परमेश्वर आपको दिया है अनुवाद करने का वरदान, तो आप अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन 14 अध्याय उसका दो पद में लिखा है कि मनुष्य उसको नहीं समझ सकता, लेकिन आपको विशेष वरदान मिला है तो उसका अनुवाद आप कर सकते हैं, उसका अनुवाद कर सकते हैं। और कई समय ऐसा होता है कि वो जो अनुवाद है, जिसको परमेश्वर ने अनुवाद करने का वरदान दिया है, उसको अनुवाद करते रहते हैं, करते रहते हैं। और वचन में लिखा है कि विशेष ये कि तुम अनुवाद करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो कि उसका अनुवाद कर सको। यह भी लिखा हुआ है कि अगर उसका कोई अर्थ नहीं बताने वाला है तो अन्य भाषा ना बोलो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम ये करते हैं कि परमेश्वर अगर आपको अगुवाई कर रहे हैं, आप अन्य भाषा बोलो, क्योंकि अन्य भाषा बोलने से आपकी उन्नति होती है। और मैंने बताया कि अन्य भाषा में जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो उस समय आप अपनी बुद्धि से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए 28 में लिखा है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। ये दोनों चीज है। आपको जो वरदान मिला है अन्य भाषा, वो भी है। यदि जहां पर जापानी शब्द को कोई जानता नहीं है, वहां पर कोई जापान का व्यक्ति आकर के जापानी शब्द से बोलेगा हमारे इंडिया में, लेकिन कोई अनुवाद करने वाला नहीं है, तो लाभ किसी को नहीं होगा, तो फायदा किसी को नहीं होगा। तो इसलिए बोलने के बारे में भी ये बता रहा है, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले, शेष लोग उनके वचन को परखें, है ना? अगर किसी को नबूवत करना है, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले, लेकिन बारी बारी से बोले। और जब भी भविष्यवक्ता या भविष्यवाणी का
ये आता है आपको तो एक ही चीज आपको जहन में होना चाहिए कि ये बोलेगा कलीसिया की उन्नति होगी, ये बोलेगा कलीसिया को शिक्षा मिलेगी, ये बोलेगा सभी कलीसिया को शांति मिलेगी। ये तीन चीज एकदम इस बात को समझ लीजिए। तो भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले, शेष लोग उनके वचन को परखें। पौलुस कह रहे हैं उनके वचन को परखो, वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। कल मैंने बताया था कि प्रिस्किल्ला औकिल्ला अपुल्लोस को परखे। अपुल्लोस विद्वान था, यीशु के बारे में सही सही शिक्षा देता था, लेकिन वो यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में जानता था। प्रिस्किल्ला और किल्ला उसको परखे और अपने घर में ले गए और उसको और ठीक ठीक उनको बताए। ऐसा नहीं है कि नबूवत जो करने वाला व्यक्ति है वो कुछ गलत नहीं कर सकता या गलत नहीं बोल सकता है, लेकिन ये सब बारी बारी से होना चाहिए से। आगे लिखा है, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। अगर चर्च में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरा कोई भी व्यक्ति के ऊपर भी कुछ ऐसा आया है बोलने के लिए, तो पहला वाला शांत हो जाए, अगला वाला फिर बोलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन ये बोला जाता है कि आप कुछ बोलो, आप कुछ बोलो, आप कुछ गवाही दो। इसलिए बोला जाता है कि आपके पास कुछ प्रकाश है, आपके पास कुछ है जो आपसे प्रभु बात किया है, तो आप उसको सभा में रख सकते हैं, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। एक एक करके भविष्यवाणी करने का मतलब भविष्य की बात को बताना ये नहीं है। मैं एक दिन इसके बारे भविष्यवाणी इस शब्द के बारे में मैं बताऊंगा, वो और क्लियर होगा। ये सब्जेक्ट खत्म हो जाए उसके बाद में बताऊंगा। और कई समय ऐसा होता है कि कोई बोल रहा है अन्य भाषा में बोल रहे है, वो बिल्कुल शांत नहीं हो रहा है, बोलते जा रहा है बोलते जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ता के वश में होती है। तो कब बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोल सकता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। तो हम देख रहे थे वरदान के बारे में, और कल मैं सपन्या के ऊपर से भी बोला 3 और उसके नाव में कि एक नई और शुद्ध भाषा मैं बुलवाऊंगा ताकि सब मिलकर के कंधे से कंधे मिला करके सेवा करें। पूरे विश्व के अंदर में जो वरदान को प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं परमेश्वर में एक है, उसमें कोई जापानी, कोई चीनी और अमेरिकन और जर्मन ऐसा कुछ भी नहीं, सब एक हैं। और ये वरदान पाए हुए लोग जब इकट्ठे होते हैं तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, वो काला है या गोरा है या तो निग्रो है, ऐसा कुछ भी नहीं, सब एक है और कंधे से कंधे मिला करके सेवा करने के लिए तत्पर है। और यही ये जो पवित्र आत्मा है हमें जोड़ता है, हमें जोड़ता है। मैं आप में से कई लोगों से मिला नहीं, बस ये कांच का जो स्क्रीन है इसी में देखा हूं। आप में से कई लोग मुझसे कभी भी नहीं मिले हैं, बस ये कांच वाला स्क्रीन में आप देखते हैं। लेकिन रोज दिन आते हैं, रोज दिन वचन को सुनते हैं। ऐसा कौन सा चीज है जो जोड़ के रखा है? और वो है पवित्र आत्मा, वो है पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा
पूरे विश्व के लोगों को एक करके रखता है, मतभेद को दूर करता है। तो हम देख रहे थे वरदान के बारे में कल, फिर एक पद हमने देखा था रोमियो 12 अध्याय उसका 4 वचन से, वहां पर भी करीब करीब यही बातें लिखी हुई है, और उसी एक आत्मा के द्वारा, क्योंकि हम हमें जो आत्मा मिली है वो एक ही है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। देखिए, पहला तीमुथियुस का किताब आप खोल लीजिए, पहला तीमुथियुस उसका 4 का 14, 4 का 14 देखिए, यहाँ पर लिखा है। पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि उस वरदान से जो तुझ में है, तीमुथियुस को कह रहा है कि जो वरदान तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रह। जो वरदान तुझे मिला है उससे निश्चिंत मत रह। ये वरदान तो है कि मैं बोल रहा हूं, ये वरदान तो है कि आप सुन रहे हैं। कई लोग बोल नहीं सकते, कई लोग गूंगे पैदा हो गए, वो बोलते नहीं, लेकिन ये वरदान है कि मैं बोल रहा हूं, ये वरदान है कि आप बोलते हैं। बोलने का वरदान है, काम करने का वरदान है। तो इन तीमुथियुस को बता रहा है कि उस वरदान से जो तुझ में है, जो प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला, निश्चित मत रख। उन बातों को सोचता रह, उन बातों को तू क्या कर, सोचता रह, और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। गीत गाने का वरदान, बजाने का वरदान, अलग अलग सबको वरदान है जो मिला है। तो लिखा है कि प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला है ना। जब बपतिस्मा होता है और उसके बाद में उनके ऊपर हाथ रखा जाता है, ताकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनमें उतरे, है ना। फिलिप्पुस जब प्रचार कर रहा था सामरिया नगर में, तो लिखा है 8 अध्याय 12 पद में, 13 पद में, क्या स्त्री क्या पुरुष सब बपतिस्मा लेने लगे, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाए थे। तो हाथ रखने के लिए पतरस और यूहन्ना यरूशलेम से उनके पास में आए, यरूशलेम से उनके पास में आए। और इफिसियो 4 उसका 11 वचन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर विशेष चर्च के अंदर की विशेष वरदान के बारे में दिया हुआ है। विशेष वरदान क्या है, यहाँ लिखा है, और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और उसने, किसने, पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने। तो यहाँ 5 प्रकार का वरदान है। ये 5 प्रकार का वरदान आपके पास में कौन सा वरदान है? इसमें कोई बीटीएच किया हुआ या सीटीएच किया हुआ या तो ऐसा कुछ नहीं है। कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितने को भविष्यवक्ता वो नियुक्त करता है, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला, है ना, सुसमाचार सुनाने वाला, ये वरदान है। और कितनों को रखवाला, रखवाला मतलब जिसके पास भेड़ होगा। ऐसे नहीं कि बाइबल ट्रेनिंग करके आए और उसके बाद में अपने नाम के आगे क्या लिखने लगे, पादरी या पास्टर ऐसा लिखने लग गए, ऐसा नहीं। रखवाले का मतलब पास्टर, पास्टर का मतलब जिसके पास भेड़ हो, बिना भेड़ों का चरवाहा हो नहीं सकता। तो ये भी ध्यान देना है।
रखवाले और उसके बाद में उपदेशक। उपदेशक मतलब शिक्षक नियुक्त करके दे दिया। ये 5 प्रकार की जो सेवकाई है जिसके द्वारा कलीसिया बढ़ती, और इसी के द्वारा कलीसिया बढ़ती है, ये जो सेवकाई है क्यों दिया जाता है ना। किसी को भविष्यवक्ता नियुक्त कर दिया, किसी को सुसमाचार सुनाने वाला, किसी को रखवाला और किसी को उपदेशक। तो ट्रेनिंग करके आ गए या तो फिर खड़े होके प्रचार किए और उसको जो है सब लोग पास्टर 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 बोल रहे, ये पास्टर है। तो पास्टर का जो मतलब है रखवाला, पासवान। बिना भेड़ का रखवाला तो नहीं हो सकता, बिना भेड़ों का रखवाला नहीं हो सकता। तो विशेष वरदान होता है, ये सब विशेष वरदान होता है। अगर वो कोई भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणी कर रहा है, तो आपको शिक्षा मिलेगी, आपकी उन्नति होगी और आपको शांति मिलेगी, डर नहीं। तो समाचार सुनाने वाला है ना, अपोस्टल, वो हमेशा झोला बैग तैयार करके रखता है। इधर से आया उधर चला गया, उधर से आया इधर चला गया, जहां उसका मांग है, बुलावट है, वहां पर वो चला ही जाएगा। घर में नमक है, तेल है या कुछ, ऐसा कोई चिंता नहीं करेगा, वो चला ही जाएगा। और ये जो सुसमाचार सुनाने वाले का जो वरदान है, उसके अंदर में बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार भी होंगे। जब खड़ा होके बोलेगा, प्रभु अपने वचन को प्रमाणित करने के लिए बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम करेंगे। और रखवाला, रखवाले का गुण होता है, जैसे माँ बाप जैसे बच्चे लोग को, छोटे बच्चे लोग को एकदम पालते हैं, वैसा ये पास्टर का काम होता है। उसके बाद में उपदेशक नियुक्त करके 12 पद में लिखा है, ये जो वरदान है क्यों, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, जिससे विश्वासी सिद्ध हो जाए, जिससे कलीसिया सिद्ध हो जाए। सिद्ध होने के लिए ये 5 प्रकार का जो वरदानी सेवकाई है, इसकी आवश्यकता है। ये 5 प्रकार का वरदान एक व्यक्ति के अंदर में सब नहीं हो सकता, आपके बगल के कलीसिया में हो सकता है। आपको वहां से बुलाना पड़ेगा। अगर वहां शिक्षक है, आपके चर्च में सिर्फ पास्टर है, शिक्षक पास्टर ये सब अलग अलग है। तो कई समय बुलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको बुलाएंगे तो हमारे चर्च के लोग फिर उसके चर्च में चले जाएंगे। जाने दो, जिसको जहां जाना है चले जाओ। अगर वहां अच्छा लग रहा है तो चले जाओ, यहाँ से नाम कटवा के चले जाओ। बोल दो कि हम आपके चर्च में हम नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए हम अब जा रहे हैं रिजाइन दे करके। हमारा रिजाइन स्वीकार कीजिए, साइन कर दीजिए, वो पेपर हम वहां जाके दिखाएंगे, तब वो एक्सेप्ट करेगा। अभी तो लोग ये चाह रहे हैं कि उस चर्च के लोग सब लोग इधर आकर के बैठ जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वहां पर गंदगी फैला करके इस चर्च में क्या करोगे, अच्छा करोगे क्या? यहाँ भी तो वही गंदगी करोगे। उस चर्च से आपको रिजाइन देना चाहिए, हम यहाँ से छोड़ रहे हैं भाई, आप साइन करके दो, हम छोड़ रहे हैं यहाँ से। अब उसमें लिख के देगा ये भंगेड़ू है, हमारे चर्च को छोड़ रहे हैं, ये लोग दान नहीं देते इसलिए भाग रहे लोग। ऐसा नहीं, बढ़िया प्रेम से कि पास्टर जी आपका चर्च हमारे यहाँ से काफी दूर होता है, इसलिए हम आप छोड़ रहे हैं, जाओ दूसरी जगह जहाँ जाना जाओ। फिर वहां जाकर के लेटर दिखाओ, भाई उस चर्च में थे।
तो इसलिए लोग बुलाते नहीं है दूसरे पास्टर को या सेवक को या भविष्यवक्ता को कि हमारे जो विश्वासी हैं उनके यहाँ चले जाएंगे। भेड़ तो प्रभु का है, प्रभु के लोग हैं, चले जाएं। हम तो यही कहते हैं, जिसको जहां मर्जी है वहां चले जाओ। आपको केडी तिर्की का जूम अच्छा नहीं लगता है, आप कोई दूसरे तिर्की के में चले जाओ जहां पर आपको बहुत अच्छा भोजन मिलता है, वहां चले जाओ। या वहां नहीं अच्छा लगता है तो फिर आ जाओ। फिर अगर इधर ज्यादा डंडा मिलता है तो जहाँ फूल बरसता है वहां चले जाओ, जबकि यहाँ तो फूल नहीं बरसता है, क्योंकि हम तो शिक्षा देते हैं जिसमें डंडा पड़ता है। टीचर के हाथ में डंडा हुआ करता था पहले, अभी तो गवर्नमेंट मना कर दिया। तो ये शिक्षक का जो वरदान होता है वो पिटाई भी करता है। तो ये इसलिए ये वरदान है क्योंकि मसीह की देह कलीसिया की उन्नति हो, इसलिए अलग अलग वरदान सबको मिलता है, अलग अलग वरदान दिया जाता है ताकि लोग बढ़ें। 13 पद में लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं। ये 5 प्रकार की जो वरदान है ये इसलिए है कि हम मसीह के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पहचान में हम बढ़ जाएं और एक सिद्ध मनुष्य बन जाएं और मसीह के पूरे ढील डौल तक बढ़ते, ढील डौल तक ना बढ़ जाएं। ये हमें सिखाते रहेंगे, भविष्यवाणियां होती रहेंगी, वचन सुनते रहेंगे, शिक्षा लेते रहेंगे और इस प्रकार से सेवकाई बढ़ता रहे। लेकिन ये सब चीज पवित्र आत्मा के साथ ही होगा, पवित्र आत्मा के वरदान के साथ ही होगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आयत का आशीष दे। हम समाप्त करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सलोमी के पास जाएंगे।